इस दुनिया के शोर में क्या आपने कभी अपनी आवाज सुनी है? मैं उस आवाज की बात नहीं कर रहा हूं जिससे आप बोलते हैं। मैं उस आंतरिक फुसफुसाहट की बात कर रहा हूं जो हर सूचना, हर राय, हर लाइक, हर कमेंट के कोलाहल के नीचे दबी हुई है। वह आपके अस्तित्व का सच्चा स्वर है, आपकी आत्मा का संगीत। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमसे लगातार कुछ मांग रही है। हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा, हमारी सहमति। समाज एक विशाल बाजार की तरह है जहां हर कोई आपकी आत्मा का एक टुकड़ा खरीदने की कोशिश कर रहा है। वे आपको बताते हैं कि क्या सोचना है, क्या महसूस करना है, क्या बनना है। वे आपको सफलता के नक्शे बेचते हैं जो उन्होंने खुद कभी इस्तेमाल नहीं किए। और इस अंतहीन कोलाहल में आप खुद को खो देते हैं। आप दूसरों की अपेक्षाओं की एक प्रति बन जाते हैं। आप सोशल मीडिया प्रोफाइल का एक संग्रह बन जाते हैं। आप उन सपनों का पीछा करने लगते हैं जो आपके हैं ही नहीं। और फिर एक दिन आप रात के सन्नाटे में जागते हैं और एक भयानक खालीपन आपको घेर लेता है। आप महसूस करते हैं कि आप एक ऐसे जहाज के कप्तान हैं जिसे चलाना कोई और सीख रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस जेल से बाहर निकलने का एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो भीड़ से होकर नहीं बल्कि उससे दूर जाता है। एक ऐसा रास्ता जो बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर जाता है। एक पवित्र स्थान, एक अभयारण्य, एक ऐसी जगह जहां आप अंततः खुद से मिल सकते हैं। उस स्थान को कहते हैं एकांत। ये शब्द आपको डरा सकता है। समाज ने हमें सिखाया है कि अकेलापन एक सजा है, कि अकेले रहना मतलब अवांछित होना है। यह सबसे बड़ा झूठ है जो आपको कभी बेचा गया है। अकेलापन और एकांत में वही अंतर है जो भूखमरी और उपवास में होता है। अकेलापन एक मजबूरी है, एकांत एक चुनाव है। अकेलापन दूसरों के साथ संबंध की कमी है, एकांत स्वयं के साथ संबंध की गहराई है। इतिहास के हर महान निर्माता, हर दूरदर्शी, हर वह आत्मा जिसने दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है, ने इस रहस्य को समझा। उन्होंने जानबूझकर भीड़ से खुद को अलग किया, न कि अहंकार के कारण बल्कि आत्म संरक्षण के लिए। वे जानते थे कि महानता का जन्म शोर में नहीं बल्कि शांति में होता है। निकोला टेस्ला, वह व्यक्ति जिसने हमारी आधुनिक दुनिया को रोशन करने वाली बिजली का सपना देखा था, अपने दिमाग में संपूर्ण आविष्कारों का निर्माण और परीक्षण करते थे। वह अपनी कल्पना की प्रयोगशाला में घंटों बिताते थे, बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग। वह अपने दिमाग के एकांत में भविष्य का निर्माण कर रहे थे। वह जानते थे कि भीड़ आपको केवल वही दे सकती है जो पहले से मौजूद है, लेकिन एकांत आपको वह बनाने की शक्ति देता है जो कभी अस्तित्व में नहीं था। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप औसत दर्जे की सुरक्षा के लिए अपनी आत्मा की महानता का सौदा करने को तैयार हैं, या आप उस अज्ञात रास्ते पर चलने का साहस करते हैं जहां आपका सच्चा स्व आपकी प्रतीक्षा कर रहा है? यह यात्रा आसान नहीं है। जब आप पहली बार दुनिया के शोर को बंद करेंगे तो आपके अपने मन का शोर बहरा कर देने वाला होगा। आपके डर, आपकी असुरक्षाएं, आपके संदेह, वे सब सतह पर आ जाएंगे। वे आपसे वापस भीड़ में भाग जाने की भीख मांगेंगे। लेकिन अगर आप टिके रहे, अगर आप उस आंतरिक तूफान का सामना करने का साहस करते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ चमत्कारी होता है। शोर शांत हो जाता है और पहली बार आप उसे सुनते हैं। वह शांत, स्थिर आवाज, आपके उद्देश्य की आवाज। एकांत में आप पाते हैं कि आप एक खाली बर्तन नहीं हैं जिसे दुनिया को भरना है। आप एक पूरा ब्रह्मांड हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब आप बाहरी दुनिया की राय और अपेक्षाओं की परतों को छीलना शुरू करते हैं तो आपको अपना मूल मिलता है। वह अदम्य अटूट हिस्सा जो जानता है कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों हैं। इसे ही नेपोलियन हिल ने निश्चित
मुख्य उद्देश्य, डेफिनेट चीफ एम कहा था। यह कोई करियर लक्ष्य नहीं है जिसे आपने किसी पत्रिका में पढ़ा हो। यह कोई महत्वाकांक्षा नहीं है जो आपने अपने माता पिता से विरासत में पाई हो। यह आपकी आत्मा का मिशन है। ये वह एक चीज है जिसे करने के लिए आपका जन्म हुआ है। भीड़ में आप इस उद्देश्य को कभी नहीं खोज सकते। क्यों? क्योंकि भीड़ औसत के नियम से चलती है। यह महानता को नीचे खींचती है ताकि हर कोई सहज महसूस कर सके। यह आपके अद्वितीय सपनों को अवास्तविक या असंभव कहकर मार देती है। भीड़ चाहती है कि आप उनके जैसे बने ताकि उन्हें अपने डर का सामना न करना पड़े। लेकिन एकांत में कोई सीमा नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई संदेह करने वाला नहीं है। आप और अनंत बुद्धिमत्ता के बीच एक सीधा संबंध है। आप अपने अवचेतन मन के दरवाजे खोलते हैं, वह विशाल शक्ति केंद्र जो आपके 95% जीवन को नियंत्रित करता है। आप विचारों, अंतर्दृष्टि और रचनात्मकता को डाउनलोड करना शुरू करते हैं जो बाहरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि महान कलाकार, लेखक और संगीतकार अक्सर एकांतवासी होते हैं। वे जानते हैं कि सच्ची कला की रचना नकल करके नहीं बल्कि भीतर से चैनल करके की जाती है। वे अपनी आत्मा के गहरे कुएं में उतरते हैं और ऐसे खजाने लेकर लौटते हैं जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देते हैं। एकांत में आप अपने जीवन की पटकथा के लेखक बन जाते हैं। भीड़ में आप केवल एक अभिनेता होते हैं जो किसी और के द्वारा लिखे गए संवाद बोल रहा होता है। यह वह जगह है जहां आप अपनी योजनाओं का निर्माण करते हैं। आप अपने लक्ष्यों को क्रिस्टल की तरह स्पष्ट करते हैं। आप अपनी कल्पना को पंख देते हैं। आप अपने दिमाग में अपने साम्राज्य का निर्माण करते हैं, ईंट दर ईंट। इससे पहले कि एक भी पत्थर भौतिक दुनिया में रखा जाए, अब्राहम लिंकन, जिन्हें अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक माना जाता है, अपने गहरे अवसाद और एकांत की अवधियों के लिए जाने जाते थे। व्हाइट हाउस के गलियारों में वह अक्सर एक भूत की तरह घूमते थे, अपने विचारों में खोए हुए। उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उन्हें समझ नहीं पाते थे, लेकिन उन अकेले क्षणों में वह एक राष्ट्र के भाग्य का बोझ अपने कंधों पर उठा रहे थे। वह उस अविश्वसनीय दबाव को सह रहे थे जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। उन्होंने अपने संकल्प को उस शांति में गढ़ा। उन्होंने अपने भाषणों को उस सन्नाटे में लिखा। उन्होंने उस एकांत में गृह युद्ध जीतने की रणनीति तैयार की। दुनिया ने केवल उनके कार्यों को देखा, लेकिन उनकी शक्ति उनके एकांत की गहराई से पैदा हुई थी। जब आप अकेले रहना सीखते हैं तो आप भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हैं। आपको अब बाहरी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है। आपकी खुशी और आपका आत्म मूल्य अब दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहता। आप पसंद किए जाने की जरूरत से मुक्त हो जाते हैं, और यह स्वतंत्रता ही सच्ची शक्ति है। जब आप पसंद किए जाने की परवाह नहीं करते तो आप वह कहने और करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं जो सही है, न कि जो लोकप्रिय है। आप जोखिम लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। आप असफल होने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। आप वह बनने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं जो आप वास्तव में हैं। यह वह बिंदु है जहां आप एक अनुयायी से एक नेता बन जाते हैं। लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, न कि इसलिए कि आप उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपकी प्रामाणिकता और आपकी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं। वे उस शांत आत्मविश्वास को महसूस करते हैं जो केवल उस व्यक्ति में हो सकता है जिसने अपने भीतर के राक्षसों का सामना किया है और जीत हासिल की है।
एकांत आपको कमोर नहीं बनाता, यह आपको अजेय बनाता है। संगीत एक शक्तिशाली लयबद्ध ताल में बदल जाता है जो दृढ़ संकल्प और निर्माण की भावना को दर्शाता है। दृश्य एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से खुद को चुनौती देते हुए, एक लोहार को धातु पर हथौड़ा चलाते हुए और एक बीज को कंक्रीट में से अंकुरित होते हुए दिखाते हैं। एकांत केवल आत्म खोज का स्थान नहीं है, यह आत्म निर्माण की भट्टी है। यह वह जगह है जहां आप अपनी इच्छा शक्ति को एक नरम लोहे के टुकड़े से दमिश्क स्टील की तलवार में बदलते हैं। यह वह जगह है जहां आप अनुशासन और लचीलेपन की मांसपेशियों का निर्माण करते हैं जो आपको जीवन के किसी भी तूफान का सामना करने में सक्षम बनाएगी। जब आप अकेले होते हैं तो कोई बहाना नहीं होता, कोई उंगली उठाने के लिए नहीं होता, कोई दोष देने के लिए नहीं होता। केवल आप और आपके द्वारा खुद से किए गए वादे होते हैं। सुबह 5 बजे उठने का वादा, जब आपका शरीर सोने के लिए चीख रहा हो। 1 और घंटा काम करने का वादा, जब आपके दोस्त बाहर पार्टी कर रहे हों। उस किताब को पढ़ने का वादा, बजाय इसके कि आप दिमाग को सुन्न करने वाली मनोरंजन में खो जाएं। इन छोटे छोटे युद्धों को हर दिन एकांत में लड़ा और जीता जाता है। हर बार जब आप अपनी भावनाओं पर अपनी प्रतिबद्धता को चुनते हैं तो आप अपने चरित्र को मजबूत करते हैं। आप खुद को यह साबित करते हैं कि आप वो व्यक्ति हैं जो कहता है कि वो कुछ करेगा और फिर उसे करता है। ये आत्म विश्वास का सच्चा स्रोत है। ये किसी और के द्वारा आपको ये बताने से नहीं आता कि आप महान हैं। ये आपके द्वारा खुद को बार बार ये साबित करने से आता है कि आपके पास वह है जो आवश्यक है। और जब विफलता आती है, और वह आएगी, तो एकांत आपका गढ़ बन जाता है। भीड़ विफलता पर हंसती है, वह आपकी हार का जश्न मनाती है क्योंकि यह उनके अपने डर को सही ठहराती है। यदि आप असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन एकांत में आप अपने घावों को चाट सकते हैं, आप रो सकते हैं, आप चिल्ला सकते हैं और फिर आप विश्लेषण कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप रणनीति बना सकते हैं। आप विफलता को एक अंतिम निर्णय के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। एक डेटा बिंदु, एक सबक जिसे आपको अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए सीखना था। राइट ब्रदर्स ने अपनी उड़ने वाली मशीन के सैकड़ों असफल संस्करण बनाए। वे अपनी कार्यशाला के एकांत में काम करते थे। दुनिया के उपहास से दूर, प्रत्येक टूटे हुए पंख, प्रत्येक असफल उड़ान ने उन्हें वह सिखाया जो उन्हें जानना आवश्यक था। उन्होंने अपने लचीलेपन को उस एकांत में गढ़ा, उन्होंने अपनी दृढ़ता को उस गोपनीयता में बनाया, और जब वे अंततः सफल हुए तो दुनिया ने केवल महिमा देखी। उन्होंने उस अकेले संघर्ष को नहीं देखा जिसने उस महिमा को संभव बनाया। सफलता एक हिमखंड की तरह है। दुनिया केवल सतह के ऊपर की नोक देखती है। वे उस विशाल अदृश्य द्रव्यमान को नहीं देखते हैं जो सतह के नीचे है। वे अकेले बिताए गए घंटे, वे बलिदान, वे असफलताएं, वे आंसू। यदि आप उस अदृश्य काम को करने के इच्छुक नहीं हैं तो आप कभी भी दृश्यमान परिणामों के लायक नहीं होंगे। एकांत आपको अपने समय का स्वामी भी बनाता है। जब आप लगातार दूसरों के साथ होते हैं तो आपका समय आपका अपना नहीं होता। यह बैठकों, कॉलों, सामाजिक दायित्वों और अंतहीन विकर्षणों में बंट जाता है। लेकिन जब आप जानबूझकर अकेले रहने के लिए समय निकालते हैं तो आप अपने सबसे कीमती संसाधन, अपने समय पर नियंत्रण वापस ले लेते हैं। आप गहरे काम, डीप वर्क में संलग्न हो सकते हैं। आप बिना किसी रुकावट के घंटों तक एक ही समस्या पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह वह जगह है जहां वास्तविक सफलता होती है। यह मल्टीटास्किंग में नहीं है, यह है गहन एकल कार्य में है। यह वह क्षमता है जो आपको
कुछ ही घंटों में वह हासिल करने की अनुमति देती है जो दूसरों को हफ्तों लग जाते हैं। महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने अपना अधिकांश लेखन स्विस आल्प्स के एकांत में किया। वह घंटों तक अकेले पहाड़ों में घूमते थे, अपने विचारों को विकसित होने देते थे, अपनी दलीलों को परिष्कृत करते थे। उन्होंने लिखा, कुछ लोग भीड़ से अपनी शर्म छिपाने के लिए भागते हैं और कुछ लोग भीड़ से इसलिए भागते हैं क्योंकि वे अपनी शर्म छिपाते हैं। वह समझते थे कि सच्ची सोच के लिए अलगाव की आवश्यकता होती है। महान विचार नाजुक पौधे होते हैं, उन्हें आलोचना और संदेह की कठोर हवाओं से दूर एकांत की ग्रीन हाउस में पोषित करने की आवश्यकता होती है। तो अपने एकांत को अपनी भट्टी बनाओ, अपने अनुशासन का अभ्यास करो, अपने लचीलेपन का निर्माण करो, अपनी इच्छा शक्ति को तेज करो। जब आप दुनिया में वापस लौटेंगे तो आप एक अलग प्राणी होंगे। आप एक ऐसे योद्धा होंगे जिसका कवच भीतर से गढ़ा गया है। एक बार जब आप एकांत में अपने उद्देश्य की खोज कर लेते हैं और अपनी इच्छा शक्ति को गढ़ लेते हैं तो आप एक उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। एकांत अब केवल एक अभयारण्य या एक भट्टी नहीं रहता, यह आपका सिंहासन कक्ष बन जाता है। यह वह जगह है जहां आप केवल प्रतिक्रिया नहीं करते, आप रचना करते हैं। यह वह जगह है जहां आप केवल जीवन नहीं जीते, आप इसे डिजाइन करते हैं। यह वह जगह है जहां आप अपने ब्रह्मांड के निर्विवाद शासक बन जाते हैं। अपने सिंहासन कक्ष में आप बाहरी दुनिया के शोर और अराजकता से ऊपर उठ जाते हैं। आप एक पहाड़ की चोटी पर बैठे एक बाज की तरह हैं जो नीचे की घाटी को स्पष्टता और परिप्रेक्ष्य के साथ देख रहा है। आप उन पैटर्न और अवसरों को देख सकते हैं जो भीड़ में फंसे लोग कभी नहीं देख सकते। ये वो जगह है जहां आप अपनी सबसे बड़ी रणनीतियां बनाते हैं। आप अपने जीवन को एक शतरंज की बिसात के रूप में देखते हैं और आप अपने अगले 5, 10, 20 कदमों की योजना बनाते हैं। आप भावनाओं के आधार पर आवेगी निर्णय नहीं लेते। आप तर्क, अंतर्ज्ञान और अपने गहरे उद्देश्य की स्पष्ट दृष्टि के आधार पर शांत गणनात्मक निर्णय लेते हैं। आइजैक न्यूटन जब 1665 में लंदन में प्लेग फैला तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बंद हो गया और उन्हें अपने घर वुलस्टॉप मैनर में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगले 18 महीनों के लिए वह लगभग पूर्ण एकांत में रहे। दुनिया के लिए वह गायब हो गए थे, लेकिन उस एकांत के सिंहासन कक्ष में उन्होंने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। उन्होंने कैलकुलस का आविष्कार किया। उन्होंने प्रकाश और प्रकाशिकी के सिद्धांतों को विकसित किया। उन्होंने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। यह मानव इतिहास में बौद्धिक उपलब्धि का सबसे असाधारण विस्फोट था और ये लगभग पूर्ण अलगाव में हुआ। वह प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे, वह रचना कर रहे थे। वह अपने सिंहासन पर बैठे थे, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर रहे थे। जब आप अपने सिंहासन कक्ष में होते हैं तो आप दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते हैं। आपको अपनी योजनाओं के लिए बाहरी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है। आपने पहले ही अपने एकांत की शांति में हर कोण, हर संभावना, हर परिणाम का विश्लेषण कर लिया है। आपका विश्वास भीतर से आता है, बाहर से नहीं। यह आपको एक अविश्वसनीय लाभ देता है। जब दूसरे लोग नवीनतम प्रवृत्ति या बाजार के उतार चढ़ाव पर घबराहट में प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं तो आप शांत और केंद्रित रहते हैं। आप दीर्घकालिक खेल खेल रहे हैं जबकि वे अल्पकालिक खेल खेल रहे हैं। यह वह जगह भी है जहां आप अपने मास्टरमाइंड को बुद्धिमानी से चुनते हैं। याद रखें, नेपोलियन हिल ने एक मास्टरमाइंड गठबंधन की शक्ति के बारे में बात की थी, लेकिन एक सच्चा मास्टरमाइंड हताशा से पैदा नहीं होता है, यह ताकत की स्थिति से बनाया जाता है। जब आप अपने एकांत में मजबूत हो जाते हैं तो आप सत्यापन के लिए दूसरों की तलाश नहीं करते, आप सहयोग के लिए दूसरों की तलाश करते हैं।
आप उन अन्य शासकों की तलाश करते हैं जिनके पास अपने स्वयं के सिंहासन कक्ष हैं। आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का सम्मान करते हैं और आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा नहीं करेंगे जो आपके स्तर पर नहीं है। आप मात्रा के बजाय गुणवत्ता चुनते हैं। 100 परिचितों के बजाय आपके पास कुछ भरोसेमंद सलाहकार होते हैं। आप लोकप्रिय लोगों की तलाश नहीं करते, आप बुद्धिमान लोगों की तलाश करते हैं। अपने एकांत के सिंहासन कक्ष में आप एक और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं। शोर में कृतज्ञ होना मुश्किल है। आप हमेशा उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, वह चीज जिसका आप पीछा कर रहे हैं। लेकिन शांति में आप जो कुछ भी आपके पास है उसकी सराहना कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य, आपका मन, आपके द्वारा सीखे गए सबक, आपके द्वारा की गई प्रगति। कृतज्ञता एक शक्तिशाली आवृत्ति है। यह आपके दिमाग को कमी से प्रचुरता की ओर स्थानांतरित करती है और आकर्षण के नियम के तहत आप वही आकर्षित करते हैं जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रचुरता की भावना अधिक प्रचुरता लाती है। यह वो जगह है जहां आप विजेता बनते हैं। इससे पहले कि खेल शुरू हो, आपने अपने दिमाग में लड़ाई जीत ली है। आपने अपनी कल्पना में अपना साम्राज्य बना लिया है। आपने अपनी आत्मा की शांति में अपनी जीत का अनुभव कर लिया है। भौतिक दुनिया को बस पकड़ना है तो अपने सिंहासन कक्ष का दावा करें। हर दिन एक ऐसा समय और स्थान खोजें जहां आप अकेले रह सकें। कोई फोन नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई विकर्षण नहीं, बस आप और आपके विचार। अपने जीवन के शासक बने, अपनी नियति के वास्तुकार बने, अपनी वास्तविकता के निर्माता बने। दुनिया उन लोगों के सामने झुकती है जो जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं, और वह ज्ञान केवल एकांत के सिंहासन कक्ष में पाया जाता है। और फिर आप लौटते हैं। एकांत का अंतिम उद्देश्य दुनिया से हमेशा के लिए पीछे हटना नहीं है। यह दुनिया में वापस लौटने के लिए खुद को फिर से बनाना है, लेकिन एक अलग प्राणी के रूप में। आप उस नदी की तरह लौटते हैं जिसने पहाड़ों की शांति में अपनी शक्ति इकट्ठी की है और अब मैदानों में गरज रही है। अपने रास्ते में सब कुछ पोषित और बदल रही है। आप उस बाज की तरह लौटते हैं जिसने अपनी नजर को ऊंचाइयों पर तेज किया है और अब सटीकता और उद्देश्य के साथ शिकार करता है। जब आप एकांत से बाहर निकलते हैं तो आप अपने साथ शांति लाते हैं। आप अराजकता के बीच एक शांत केंद्र बन जाते हैं। लोग इसे महसूस करते हैं। वे आपकी ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं। वे आपके गैर प्रतिक्रियात्मक स्वभाव से हैरान होते हैं। जब दूसरे लोग घबरा रहे होते हैं तो आप शांत रहते हैं। जब दूसरे लोग शिकायत कर रहे होते हैं तो आप समाधान खोज रहे होते हैं। आप अब बाहरी दुनिया से अपनी ऊर्जा नहीं खींचते, आप इसे अपने भीतर के कुएं से विकीर्ण करते हैं। आलोचना अब आपको चोट नहीं पहुंचाती, प्रशंसा अब आपको फुलाती नहीं है। आप दोनों को समान रूप से देखते हैं। बाहरी दुनिया का शोर, आपका सच्चा उत्तरदायित्व अब केवल आपके अपने आंतरिक स्कोरकार्ड के प्रति है। क्या आपने आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? क्या आप अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहे? ये वह स्वतंत्रता है जिसके लिए दुनिया तरसती है, लेकिन जिसे बहुत कम लोग पाते हैं क्योंकि वे उसे गलत जगह पर खोजते हैं। वे इसे पैसे, प्रसिद्धि या रिश्तों में खोजते हैं। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता एक आंतरिक अवस्था है जिसे एकांत की आग में गढ़ा जाता है। इस नई शक्ति के साथ आप दुनिया के साथ एक नए तरीके से जुड़ते हैं। आप अब एक जरूरतमंद प्रतिभागी नहीं हैं, आप एक सचेत निर्माता हैं। आप अपने रिश्तों को सावधानी से चुनते हैं। आप अपना समय और ऊर्जा केवल उन परियोजनाओं और लोगों को देते हैं जो आपके गहरे उद्देश्य के साथ संरेखित होते हैं। आप ना कहना सीखते हैं।
आप बिना किसी अपराध बोध के सीमाएं निर्धारित करना सीखते हैं। आप समझते हैं कि हर चीज के लिए हाँ कहना अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए ना कहना है। आप एक बेहतर नेता, एक बेहतर साथी, एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक भरे हुए कप से दे रहे हैं, खाली कप से नहीं। आपने पहले खुद को पोषित किया है ताकि अब आप दूसरों को पोषित कर सकें। यह एकांत का विरोधाभास है। दुनिया से दूर जाकर आप दुनिया की बेहतर सेवा करने में सक्षम हो जाते हैं। खुद को अलग करके आप अधिक गहराई से जुड़ने में सक्षम हो जाते हैं। तो डरो मत, उस सन्नाटे से डरो मत, उस शांति से डरो मत। शोर से खुद को अनप्लग करने का साहस करो। सोशल मीडिया से लॉग ऑफ करो। अंतहीन विकर्षणों को बंद करो। 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए चलो और अकेले सोचो, बैठो और अकेले बनो। अपने भीतर के ब्रह्मांड की खोज करो। अपनी आत्मा के संगीत को सुनो। अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त करो, क्योंकि जब आप लौटेंगे तो दुनिया आपको नहीं बदलेगी, आप दुनिया को बदल देंगे। सच्ची सफलता भीड़ की तालियों में नहीं पाई जाती है, यह आपके एकांत में गढ़ी गई आपकी आत्मा की अदम्य शक्ति में पाई जाती है। यह आपके और आपके निर्माता के बीच की वह शांत बातचीत है, वह फुसफुसाहट जो केवल तभी सुनी जा सकती है जब बाकी सब कुछ खामोश हो। अब जाओ और उस शांति को खोजो। यह यात्रा एकांत में शुरू होती है, लेकिन इसे दुनिया के शोर में जीना होता है। और कभी कभी उस शोर में हमें एक अनुस्मारक की आवश्यकता होती है, एक आवाज जो हमें हमारी आंतरिक शांति और शक्ति की ओर वापस बुलाए। यह चैनल एक भी नहीं है, यह उन सभी एकांत आत्माओं का एक अभयारण्य है जो एक साथ अकेले चल रहे हैं। अगर यह संदेश आपके साथ गूंजता है तो इस मौन क्रांति का हिस्सा बने, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको याद दिला सकें। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके एकांत में पाई जाती है।